देख रहे हैं सिक्स्थ कैंटो का फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ अजामिला। तो उसमें कल तक हमने देखा था कि परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी जी को पूछा था कि हृदय से सारी पाप कर्मों की इच्छाएं निकालने का मार्ग क्या है। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने बोला डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, भक्ति मार्ग एक में वह मार्ग है जिससे कि सारे हृदय के पाप करने की इच्छाएं खत्म हो सकती है। आप कितनी भी तपस्या करो, कितना भी अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करो, लेकिन ये कोई गारंटीड श्योर शॉट रास्ता है नहीं अपने अंदर से पाप कर्म की इच्छाएं निकालने का। तो यहीं पे मायावाद का खंडन हो जाता है, जहां पे मायावाद टोटली फोकस करता है ब्रह्मचर्य पे, सेंस कंट्रोल पे फोकस करता है और तपस्या पे फोकस करता है, अष्टांग योग और ये सारे सिद्धि प्राप्त करने में। तो यहीं पे मायावाद का खंडन सुखदेव गोस्वामी जी ने डायरेक्टली कर दिया कि तपस्वी हो और ब्रह्मचारी हो, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होते कि आपके अंदर से सारी इच्छाएं चली गई है। सर्टिफिकेट सिर्फ इतना ही होता है जो हमेशा अपने गुरु के आज्ञाओं का पालन करता है और दूसरा भगवान के चरण श्री चरण कमलों के लिए अपना जीवन पूरी तरह ऑफर कर देता है। ये दोनों ही प्रूफ है कि आपके हृदय से सारे पाप कर्म हमेशा के लिए हट गए हैं। जो नित्य साधना नहीं करता, जो हर रोज नित्य साधना से कृष्णा के चरण कमलों को याद नहीं करता, भक्तों का गुणगान नहीं करता, भगवान का गुणगान नहीं करता, उस पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। यू नीड समबडी हु इज एवरी डे फोकसिंग डायरेक्टली ऑन कृष्णा। ये भी नहीं कि आसपास की टॉपिक्स पे बात कर रहा है, कुछ ना कुछ करके स्पिरिचुअलिटी पे बात हो रही है, सत्वगुण पे बात हो रहा है, ब्राह्मण पे बात हो रही है, परमात्मा पे बात हो रही है, ऐसे नहीं। समबडी हु इज डायरेक्टली फोकसिंग ऑन कृष्णा, दैट हैज टू बी, यू कैन ऑलवेज गारंटी कि इसके हृदय से सारे वीड्स जो है, इच्छाओं के सारे जो छोटे छोटे वीड्स है वो हमेशा के लिए जा सकते हैं, हमेशा के लिए प्यूरिफाई हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कहा कि जैसे कोई भी एक पॉट होता है जिसमें आप लिक्कर डालो और फिर पानी से कितना भी धो, चाहे गंगा जल डाल के धो लो, फिर भी वो पॉट से स्मेल आएगी आएगी। वैसे ही जिसने कभी कृष्ण भगवान को रियलाइज नहीं किया है, कृष्ण से प्रेम नहीं किया है, वो इंसान के अंदर आप कितना भी अच्छा अच्छा चीजें डालो, लेकिन फिर भी उसके अंदर से पाप करने की इच्छाओं की बदबू रहेगी ही रहेगी, पाप करने की इच्छाएं उसके अंदर रहेगी ही रहेगी। कृष्ण प्रेम एक में वह मार्ग है जिससे आप सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हो। तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाऊं। तो परीक्षित महाराज बड़े हैप्पी हो गए। परीक्षित महाराज कहते कि हाँ ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है। हिस्टोरिकल इंसिडेंट मतलब एक्चुअल में इतिहास में ये घटना घड़ी हुई है ये। तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने कहा प्लीज एनलाइटन मी, प्लीज कृपा करके मुझे बताओ कि ये कौन सी घटना की बात आप कर रहे हो, मुझे ये घटना बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण का नाम क्या था, अजामिला। और अजामिला किस जगह का, किस गांव का ये था, सिटी में रहता था। उस सिटी का नाम था कन्याकुब्ज। क्या नाम था? हाँ। तो कन्याकुब्ज नाम की सिटी में ये अजामिला नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने क्या किया, अभी उसका ऑलरेडी उसका विवाह हो चुका था वैसे, लेकिन उसने शादी किससे की, एक प्रोस्टिट्यूट से शादी की। प्रोस्टिट्यूट मतलब जैसे प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है कि बहुत सारे पुरुषों के साथ संग करना, फ्रेंडशिप्स करना, ठीक है। क्रॉस फ्रेंडशिप करना, बहुत सारे मेन होते हैं तो उनके साथ मल्टीपल मेंस के साथ फ्रेंडशिप रखना, उसको प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें आप किसी से विवाह नहीं करते लेकिन सबके साथ आप बहुत क्लोज फ्रेंडशिप रखते हो। ऑलराइट। तो क्लोज फ्रेंडशिप मतलब आप वन टू वन बातें भी करते हो। तो यहाँ पे अजामिला ब्राह्मण जो था, उसने ऐसी लेडी के साथ शादी की जो बहुत सारे पुरुषों के साथ वन टू वन फ्रेंडशिप्स रखती थी। तो उसके साथ उसने विवाह किया, ब्राह्मण होकर भी। और उसके बाद उससे विवाह करने के बाद उसके सारे बेसिक प्रिंसिपल्स ही चेंज हो गए। मतलब वो नित्य साधना में भरोसा रखता था, अब वो डेली ड्रिंक करने में भरोसा रखने लग गया। अब वो नॉर्मली शास्त्र पढ़ने में भरोसा रखता था, अब वो डेली डांस देखने में, गाना सुनने में भरोसा रखने लग गया। तो उसके सारे जिंदगी के सारे उसूल ही बदल गए, जो बचपन से उसूल बनाए थे अपनी लाइफ के लिए, वो सारे उसके उसूल ही बदल गए, चेंज ही हो गए। बचपन से घर वालों ने कुछ और बोल के बड़ा किया था, ये भी कुछ और सुन के बड़ा हुआ था। लेकिन देखो इच्छाओं की शक्ति, देखो इच्छा शक्ति, पाप कर्मों की इच्छा शक्ति, उसने बचपन से
काफी तपस्या करी थी, मंत्र पठन करे थे, लेकिन ब्रह्मचर्य भी फॉलो किया था शादी से पहले। लेकिन अब देखो कुछ काम नहीं आया, किससे विवाह कर लिया, एक ऐसी लेडी से जो बहुत सारे मेन के साथ फ्रेंडशिप्स रखती है, क्लोज फ्रेंडशिप रखती है। तो उसके अंदर से सारी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज ने उसको गुड बाय बोल दिया कि चलो। हाँ तो वो ट्रुथफुल नहीं रहा था, वो झूठ बोलने लग गया था। उस पहले साफ रहता था, अभी साफ नहीं रहने लग गया था। पहले तपस्या थोड़ा बहुत हर रोज पूजा पठन कर लेता था, अभी उसने पूजा पठन करना भी छोड़ दिया था। फिर वो पहले किसी को बुरा बोलता ही नहीं था, कोई अगर उसको भिक्षा ना दे तो भी उसने किसी को बुरा नहीं बोलना। लेकिन अब उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे करके उसके अंदर से ना सारे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज गुड बाय हो गई थी। तो क्यों? क्योंकि एक लोअर क्लास, मतलब एक ऐसी स्त्री का संग कर लिया जिसकी सोच विचार ही इससे बिल्कुल ही अलग है। तो बिहेवियर भी अलग है और सोच विचार भी अलग है। तो ही चीटेड पीपल इन गैम्बलिंग। अब उसने क्या शुरू किया, अजामिला ने द्यूत खेलना शुरू किया। ब्राह्मण को द्यूत वर्ज होता है, आप कभी भी द्यूत नहीं खेलते, आप पैसा लगा के कोई गेम नहीं खेलते, कभी भी नहीं खेलना चाहिए। लेकिन इसने पैसे लगा के गेम खेलना शुरू किया। और उसमें जैसे आप पैसा लगाते हो तो आपको लगता है मुझे जीतना है जीतना है, तो आप चीटिंग करना सीख जाते हो। आपको लगता है इसमें क्या गलत है, मैं तो अपना पैसा बचा रहा हूँ, थोड़ी सी चीटिंग करी तो क्या गलत है। ऐसे करके वो बड़े बड़े लोगों को चीट करने लग गया। और उसके बाद जितने रिच लोग हैं उनसे पैसे ऐंठने लग गया, रिच लोगों के साथ बैठता था, गैम्बलिंग करता था और उनके पैसे ऐंठता था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पत्नी को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे लगते थे। एक ब्राह्मण पत्नी क्या बोलेगी, मुझे एक साड़ी भी काफी है, हमें जो भी हमें मधुकरी में मिलेगा हम वो खा लेंगे, हम संतुष्ट रह लेंगे, ऐसे ब्राह्मण पत्नी बोलेगी। लेकिन अभी ये जो मैडम थी, इसके साथ जो शादी करी थी, इसके नखरे बड़े ज्यादा थे। सोने का ये चाहिए वो चाहिए, बहुत महंगे महंगे कपड़े चाहिए, ऐसा चाहिए, उसके डिमांड्स ही खत्म ना हो। प्रोस्टिट्यूट्स का नेचर ही होता है कि वो जब तक उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता तब तक वो कुछ करती नहीं है किसी पुरुष के लिए। तो उनका नेचर में ही होता है कि मुझे रिटर्न में डायमंड का नेकलेस तो चाहिए, सोने का नेकलेस तो चाहिए, ये तो मिलना चाहिए, वो तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा इसके ये डिसाइड करके मैं डिसाइड करूंगी कि मैं आपको कितना प्यार दूंगी। तो इसकी पत्नी जो है, इसके डिमांड्स ही खत्म नहीं होते थे, इसने बार बार कुछ ना कुछ मांगना। तो अजामिला को अफोर्डेबल नहीं होती थी वो, एक ब्राह्मण है, वो उसको हैबिट नहीं है पैसे कमाने की, लेकिन अभी इतनी महंगी वाइफ को अफोर्ड करने के लिए उसने गैम्बलिंग में रिच लोगों को प्लंडर करना। तो पाप पाप करने में सबसे बड़ा पाप आता है रिच लोगों के पैसे को ऐंठना, रिच लोगों पे नजर, प्लंडरिंग द रिचेस कहते हैं उसको। कि जितने भी बहुत ज्यादा श्रीमंत लोग होते हैं उनसे पैसे निकालने की कोशिश करने को प्लंडरिंग कहते हैं, लूटने की कोशिश कहते हैं। तो अजामिला को अपनी पत्नी हैंडल नहीं हो रही थी, एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं हो रहे थे, तो उसने बहुत सारे रिच लोगों को उनसे पैसे ऐंठना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। और अपनी पत्नी पे खर्चा करना, बच्चों पे खर्चा करना। तो कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी भगवान का नाम है नहीं उसके एक्टिविटीज में। तो ऐसे करके वो इतना करता था, फिर भी हमेशा गरीब रहता था, उसके पास पैसे बचते ही नहीं थे। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करते करते, बच्चों की इच्छा पूरी करते करते उसके पास कभी पैसे नहीं बचते थे। तो वो हमेशा नेक्स्ट गेम ऐसे करके ये कर रहा था और अपने सारे उसूल भूल गया था, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन भूल गया था वो। अभी बहुत सारे सालों तक उसने ऐसे ही पाप करता रहा, पाप कर्म करता रहा। अब जो पत्नी मिली थी उसके साथ उसने बैठकर मांसाहार भी करना, मदिरा भी पीना, लिक्कर भी पीना। तो ऐसे बड़े बड़े पाप कर्म होता है ना। अगर पत्नी का भरोसा है कि इट इज ओके टू ड्रिंक लिक्कर, तो हस्बैंड को लगेगा हाँ ठीक है, पत्नी को गलत नहीं लगता तो क्या ही गलत हो सकता है उसमें। ऐसे करके लोग पत्नी के साथ बैठ के ड्रिंक करने लग जाता है। कभी कभी फादर ही कहते हैं बेटे को, बेटी को कि ड्रिंक करने में कुछ गलत नहीं है, तो बच्चे फादर के साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो ऐसा होता है ये जमाना, जहाँ पे लोगों को पाप वृत्ति ही पाप नहीं लगती। तो यहाँ पे ये ऐसी वाइफ मिली थी जिसको कुछ गलत ही नहीं लगता था ड्रिंक करने में, मांसाहार करने में और गलत तरीके से पैसा कमाने में। अगर पत्नी की परमिशन मिल जाए हस्बैंड को कि हाँ तुम गरीब लोगों को लूट सकते हो और जितने भी रिच लोग हैं उनको लूट सकते हो और पैसे कमा सकते हो, तो हस्बैंड को कुछ गलत नहीं लगता। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा परिवार बड़ा खुश है,
और मैं गलत कर्म करके भी पैसा कमा सकता हूँ। सो धर्म पत्नी का मतलब होता है वो धर्म के रास्ते पे ले जाती है, ना कि वो उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रवृत्त करती है। नहीं तो बंदे ने बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आइदर तो घर का जो कर्ता पुरुष है उसने अपने उसूलों पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि वो कुछ भी करके गलत काम कभी करेगा नहीं, तब वो मिसडायरेक्ट होगा नहीं। नहीं तो फिर मिसडायरेक्ट होने के पूरे 100% चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अजामिला फुल ऑन मिसगाइड हो गया था, मिसडायरेक्ट हो गया था। पत्नी के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए, बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए उसने पाप कर्म करना बहुत सालों तक करता रहा करता रहा। अब वो 88 साल का हो गया। 88 मतलब कितना? 88। आती है हिंदी? 88। सो 88 ईयर्स का हो गया था अजामिला। मतलब सोचो कितने सालों से, 20 साल का था तब उसने ये विवाह किया है। तो 88 में से 20 चले गए, कितने बचे? 68। तो 68 ईयर्स तक पाप कर्म किए उसने, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जब तक पापा के घर पे था तो शास्त्र पढ़ता था, ब्राह्मणिकल सारा रूटीन फॉलो करता था, पापा के साथ था। और जैसी ही गलत पत्नी मिल गई उसने क्या करना शुरू किया? गलत काम करने शुरू कर दिए। तो 68 ईयर्स तक उसने पाप 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 ही किए। और फिर उसको 88, अभी देखो 88 की उम्र का था, तो उसको 10 बेटे थे और 10वें बेटे का नाम क्या था? नारायण। नारायण। नारायण था, उसको नारायण से बहुत प्यार था। लास्ट बच्चा था उसका, हाँ लास्ट बच्चा था, तो उसको अपने नारायण से बहुत ज्यादा प्यार था और वो नारायण बहुत लाड प्यार लाडला बन गया था माँ बाप का। तो अजामिला हमेशा अपने छोटे बेटे को बुलाता था एंचेंटेड, तो वो छोटी छोटी तोतली तोतली बातें करता था। तो अजामिला इतना बूढ़ा बेड रिडन होता था, लेकिन अपने बेटे की तोतली तोतली बातें सुनकर ना उसको ऐसा बड़ा सुकून मिलता था। एकदम स्ट्रेस बस्टर होते हैं छोटे छोटे बच्चे, अपने अपने ऐसे तोतली बातों में करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अजामिला को उसकी तोतली बातें बड़ी अच्छी लगती थी। और वो चलते चलते गिरता था, फिर उठता था, फिर चलता था, तो उसका चलना भी उसको अच्छा लगता था, बोलना भी अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा लगता था। तो अजामिला जब भी ड्रिंक करता था या खाना खाता था, तो वो हमेशा ऐसे नारायण नारायण, नारायण कहाँ गया, नारायण कहाँ हो, चलो नारायण आ जाओ, ऐसे करके बार बार नारायण को बुलाएगा। खाना खाता था तो अजामिला ब्राह्मण सबको बोलेगा, नारायण को बोलेगा, नारायण तुमने खाना खाया क्या, आ जाओ खाना खाने के लिए। सो खाते वक्त कुछ भी हो, बार बार उसने नारायण को अपने पास बुलाना। और उसने नारायण को अपनी नजर से हटने नहीं देना, अपने बेटे को कहीं भी हो वहां से बुलाना। खेल खा रहे हो मेरे रूम में खेलो, क्या खा कर रहे हो, खाना खा रहे हो मेरे रूम में आके खाना खाओ, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो मेरे रूम में आके पढ़ाई करो। उसने अपनी नजर से नारायण को हटने नहीं देना, इतना प्यार हो गया था उसको अपने छोटे बेटे के साथ। तो नारायण नारायण कॉन्स्टेंटली बुलाता रहता था। अब वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसको रियलाइज नहीं हुआ कि वो जल्दी मरने वाला है। तो सबसे फनी बात तो ये होती है ना बुढ़ापे की, कि कितना भी बुढ़ापा आ जाए ना, डॉक्टर्स की मदद से सबको ऐसे लगता है कि मैं जिंदा रहूंगा। होप बिल्ड करता है डॉक्टर्स जो होते हैं, फार्मा इंडस्ट्री है हमारी। तो जैसे भी वैद, पहले जमाने में वैद होते थे, तो वैद जी को देखकर सबके आंखों में सपने जाग जाते हैं कि वैद जी कुछ ना कुछ तो करेंगे और मेरी बीमारी ठीक कर देंगे। बस इतनी सी बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी, फिर वो ठीक कर देंगे, फिर वो ठीक कर देंगे, इसमें 1 साल चला जाएगा, 2 साल, 2 साल में मैं फिट हो जाऊंगा। बट किसी को ये समझ में नहीं आता कि मृत्यु आ रही है। जब बीमारी आती है ना, तो बीमारी मृत्यु का लेटर लेकर आती है, और वो बस एक एक पोस्टपोन करी होती है, टाइम की बात है, बस टाइम की बात है। चले ही जाना है, एक बार बीमारी शुरू हो गई तो 120% गारंटी होती है कि थोड़े सालों बाद गुड बाय टाटा बोलना है इस दुनिया को। सो लेकिन नारायण को क्या लगता था, अजामिला को क्या लगता था कि जितने भी वैद्य है आसपास के वो उसको बचा लेंगे, तो उसको बुढ़ापे में भी कभी नहीं लगा कि वो मरेगा। उसको बुढ़ापे में भी बहुत बड़ी 88 ईयर्स की उम्र में भी उसको लगता था अभी बहुत टाइम बचा है उसके पास। तो वो हमेशा नारायण नारायण करके बेटे को बुलाता था और उसके दिमाग में हमेशा नारायण के लिए विचार चलते थे। उसके उसके भविष्य के विचार चलते थे, नारायण के लिए ये करना है, नारायण के लिए वो करना है, नारायण ये ठीक से नहीं कर रहा। वो तो इन्फैचुएट हो चुका था अपने बेटे से। इन्फैचुएट मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है अपने बच्चे के साथ।
तो इतना ज्यादा वो पूरी तरह अपने नारायणमय हो गया था। नारायणमय मतलब हर थॉट नारायण का होता था उसके दिमाग में। और अभी ऐसा हो चुका था कि उसको बहुत बीमार हो चुका था, उसको बहुत खांसी आ रही थी। और वो डेथ बेड पे था, मतलब मृत्यु के द्वार पे जैसे होता है ना, वैसे डेथ बेड पे था। और डेथ बेड पे था, फिर भी उसको लग नहीं रहा था कि वो मरने वाला है। तो एक रियलाइज्ड सोल और एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल और नॉन रियलाइज्ड सोल में फर्क क्या होता है? सेल्फ रियलाइज्ड सोल जो होता है, उसको 3-4 दिन पहले पता चलता है वो मरने वाला है। किसी किसी को 7 दिन पहले पता चलता है, किसी किसी को 6 महीने पहले पता चलता है, किसी किसी को 1-2 साल पहले पता चलता है कि इस साल पे मेरी मृत्यु हो जाएगी। कुछ लोग आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हैं 10-20 साल पहले भी कि मैं मर जाऊंगा ऐसे। तो सेल्फ रियलाइज सोल जो होते हैं उनको अपनी मृत्यु दिखती है, डेट भी दिखता है, टाइम भी दिखता है, सब सामने दिखता है उनको कि ये टाइम पे मैंने चले जाना है। अनरियलाइज्ड सोल्स होते हैं, उनको एंड तक पता ही नहीं होता वो मरने वाले हैं, जब तक तो सांस निकलने का टाइम नहीं आता, लास्ट के 5 मिनट, लास्ट के 5 या 3 मिनट में उनको पता चलता है डेथ होने वाली है। इतना ही, कभी कभी 3 मिनट भी नहीं, हार्डली 30 सेकंड पहले पता चलता है कि अब खत्म, गेम खत्म है। सो अनरियलाइज सोल जिन्होंने कभी तपस्या नहीं करी होती, ना कोई योग किया होता है, ना कोई प्राणायाम किया होता है, ना कोई जाप किया होता है। तो जो इंसान बैठकर, किसी ने कभी तपस्या ही नहीं करी है ना, उसको आइडिया ही नहीं आ सकती उसके मृत्यु की। अभी अजामिला का ऐसा था कि अजामिला ने पहले 20 साल बहुत तपस्या करी थी, अपने डैड के साथ, फादर के साथ बैठकर बड़ी तपस्या की थी। 68 ईयर्स तक वो बिगड़ गया था पूरी तरह पत्नी के साथ। तो वो डेथ बेड पे था, और डेथ बेड पे उसको लगा नहीं वो मरने वाला है। तो तब भी वो नारायण को बुलाता था अपने पास, और वो नारायण ने बेड पे आके बैठना, उसके साथ खेलना, तोतली तोतली बातें करनी, और इसने हंसते रहना। उठ नहीं पा रहा था वो बंदा, अजामिला उठ भी नहीं पा रहा था बेड से, फिर भी अपने बेटे के साथ बातें करता था, और उसके दिमाग में दूर दूर तक थॉट नहीं था कि वो मरने वाला है। अभी अचानक से क्या हुआ, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हुआ, इतना ज्यादा पेन हुआ कि वो सह नहीं पाया। और जैसे ही सह नहीं पाया, तब उसको लगा कि ये मैं सह नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही उसने सोचा कि मैं अभी ये बॉडी छोड़ देता हूँ, तो उसको सामने 3 लोग दिखे, सामने से 3 लोग चल के आए हैं। लेकिन वो के नॉर्मल लोग थे नहीं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। उनके चेहरे जो थे ना, वो ऐसे ट्विस्टेड थे, मतलब एक ऐसे ए, ऐसे करके ना, नीचे का जॉ जो था वो पूरा ट्विस्टेड था। किसी का जॉ इस साइड था, किसी का जॉ इस साइड था, किसी का जॉ ऐसे था। तो गाल ऊपर थे, एक गाल नीचे था। तो ये लोगों का ट्विस्टेड, पूरा ट्विस्टेड उनकी फेस थी। और वो दिखने में बड़े अजीब तरीके से दिख रहे थे। अजामिला ने ऐसे लोगों को कभी देखा ही नहीं था, उसको लगा मेरे घर में ये कौन आ गया, ये कौन आ गए मेरे घर में। बेल नहीं बजी, कुछ नहीं बजी, किसने दरवाजा खोला इनके लिए। तो अजामिला को इतना दर्द हुआ, सडनली उसको बॉडी से हाई, एकदम हाई इंटेंसिटी का पेन जाते हुए लगा, और अचानक से 3 लोग आगे सामने दिखे। तो ही वॉज इन अ कंफ्यूजन कि ये घर के अंदर आए कैसे, इतने ट्विस्टेड चेहरे के साथ। फिर उसने देखा कि चेहरा ही ट्विस्टेड नहीं था, बॉडी भी डिफॉर्म्ड थी। बॉडी डिफॉर्म्ड थी मतलब क्या था, कि इनके हाथ भी अलग अलग लेंथ के थे, दोनों हाथ एक लेंथ के नहीं थे। ये 3 जो लोग आए थे, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा। फिर एक ऐसे, एक जो शोल्डर था वो ऐसे उभरा हुआ, एक शोल्डर ऐसे नीचे है। फिर एक पाव छोटा मोटा, और एक पाव लंबा, वो भी मोटा। सो उसने देखा कि ये लोगों का तो पूरा फिगर ही डिसफिगर्ड है, इनकी फिगर ही अलग है। ऐसी फिगर हमने तो आसपास में किसी का देखी ही नहीं है। चेहरा भी टेढ़ा है, पूरा शोल्डर भी टेढ़ा हो चुका है, हंचबैक निकल आई हुई है पूरी तरह, पीछे से ऐसे सी बन गई है पीठ। और हाथ, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा, और छोटे हाथ में एक एक कोना है रस्सी का, और दूसरे हाथ में, लंबे हाथ में दूसरे कोना है रस्सी का। तो हाथ में रस्सी लेकर आए हैं ये तीनों के तीनों। तो सो बड़ा डर गया, कहता कि ये कैसे गंदे गंदे दिखने वाले हैं। प्लस ऐसे लग रहा था जैसे इंसान नहीं चल रहा है, इंसान की छाव चल रही है, छाया चल रही है। मतलब क्या था, वो बहुत ज्यादा डार्क थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि ब्लैक छाया, शैडो वॉक करके आ रही है, लेकिन वो शैडो नहीं थी, वो एक्चुअल में लोग थे। तो वो बड़ा हैरान हो गया, उसको लगा कि वो डर से ही मर जाएगा, क्योंकि दिखने में ही बड़े खतरनाक दिख रहे थे ये लोग। और मानो ऐसे सामने से ऐसे ऐसे लगता है जैसे आंखें खोली है,
लेकिन गलती से सामने ऐसे ऐसे काले काले फिगर्स दिख रहे हैं। हो सकता है मुझे गलत फहमी हो गई हो ऐसे, बट वो डरा हुआ था, उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा धड़ 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 हो रही थी, उसको लगा मैं मर ही जाऊंगा। अजामिला ने फिर अचानक से देखा कि नारायण साइड में खेल रहा था, और नारायण को पता भी नहीं है कि वो तीन लोग आ रहे हैं वहां से। तो ऐसे ही तीन दिखे और नारायण खेल रहा है अपने टॉयज के साथ नीचे। तो अजामिला ने नारायण को देखा। जैसे ही नारायण को देखा तो अजामिला पैनिक हो गया, डेस्परेशन और कंफ्यूजन। डेस्परेशन मतलब नारायण को बचाना था लेकिन बेड से उठ नहीं पा रहा है, इतना बूढ़ा हो चुका है, उठ नहीं पा रहा है। तो उसने नारायण को बचाने के लिए नारायण नारायण, उसको लगा ये तीन लोग आके नारायण को हर्ट करेंगे। तो इसने बहुत डेस्परेशन में जोर से, आंखों में आंसू आ गए कि नारायण की जान जाने वाली है, ये तीन जो लोग हैं वो नारायण को हर्ट करने वाले हैं। तो नारायण को जोर से नारायण नारायण ऐसे करके उसने बहुत डेस्परेशन में बुलाया। आंखों से उसके आंसू आ रहे थे। जोर से नारायण नारायण जोर से शाउट किया। जैसे ही शाउट किया नारायण नारायण, तो अचानक से वहां पे विष्णु दूतों ने अजामिला की आवाज सुन ली। विष्णु दूतों ने सोचा मेरे मास्टर का नाम कौन ले रहा है, हमारे मास्टर का नाम कौन ले रहा है, इतना डेस्परेशन से, इतना डेस्परेशन से कि जैसे अभी जान ही जाने वाली है, ऐसे नाम कौन ले रहा है हमारे मास्टर का। तो विष्णु दूतों को यह आवाज सुनाई दी। तो वो जल्दी से प्रकट हो गया अजामिला के सामने। जैसे ही नारायण नारायण बोला, तो इधर तीन शैडोज और इधर देखा तीन काले काले लोग हैं। पूरी तरह उनकी फिगर एकदम डिस्फिगर्ड है, हाथ में रस्सी रस्सी है। और इधर देखा, अचानक से व्हाइट व्हाइट कलर के विष्णुदूत खड़े हो गए, दो विष्णुदूत आए हुए हैं। तो अजामिला को तो कुछ आया समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो विष्णुदूत वहां पे आए, जल्दी से प्रकट हो गए अजामिला के सामने, जिसने बिल्कुल ही किसी अपराध के बिना नारायण का नाम लिया था। कोई अपराध था ही नहीं, नारायण नाम में कोई अपराध था ही नहीं, इतना डेस्परेशन से नारायण नारायण आंखों में आंसू लेकर नाम लिया था। तो यमदूत वहां पे आए, हम यमदूत भी बड़े शॉक्ड हो गए। उन्होंने आज तक नहीं देखा था कि उनकी ड्यूटी के बीच में कोई आ गया है, मतलब उनको रोकने के लिए कोई आ गया है। ये उनके सपने में भी उनको कभी लगा नहीं था कि उनको रोकने वाला कोई हो सकता है। उनको हमेशा लगता था हम सबसे पावरफुल मास्टर के नीचे काम करते हैं। तो यमदूत को लगता था हमारे मास्टर पूरी दुनिया की आत्माओं को खींचने के लिए हमें भेजते हैं, तो हम भगवान को सर्व करते हैं। हमारे मास्टर जो है यमराज है, वो तो भगवान ही है, क्योंकि एक भगवान ही दूसरे की जान ले सकता है और इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है, और तो कोई कर सकता नहीं। तो यमदूत यमराज को भगवान समझते थे। तो उनको पहली बार लगा कि उनके काम के बीच में कोई दूसरा आ गया था। तो विष्णुदूत वहां पे आए, और स्वेट पोर्ड फ्रॉम देयर बोज एज दे क्लेंच देयर टीथ इन एंगर। तो यमदूतों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। यमदूत क्या किया, वो तीनों आ रहे थे रस्सी से अजामिला को उठाने वाले थे, मतलब आत्मा को गले, आत्मा के गले में रस्सी डालते और ऐसे खींचते हैं शरीर से, क्योंकि आत्मा तो कहीं और ही लगी पड़ी है, मुझे बेटा चाहिए बेटा चाहिए। सो उसको गले से खींचकर उनको ले जाने का रोल होता है। तो वो रस्सी डालने वाले थे, बीच में ही विष्णुदूत उनके सामने आके खड़े हो गए। तो विष्णु यमदूतों को बहुत गुस्सा आ गया। वो दांत ऐसे करके ऐसे दांत दबाने लग गए। इनको इतना गुस्सा आया कि हमारे काम के बीच में कौन आया, एक तो हम लोग इतने बिजी है, इतनी जगह पे जाना है, इतनी आत्माओं को खींच के ले जाना है, हमारी ऑलरेडी डेडलाइंस क्रॉस हो रही है, ये बीच में आके टाइम वेस्ट कर रहा है। सो इनकी दांत ऐसे दबा के गुस्सा हो गया, उनकी आंखें लाल लाल हो गई, और उनके फोरहेड से पसीने टपकने लग गए। इतने गर्म हो गए थे वो गुस्से से। तो इतना ज्यादा उनको गुस्सा आ गया। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि व्हेन दे सॉ द ग्लिटरिंग क्राउन्स ऑन द हेड्स ऑफ इफलगुन 400 पर्सनालिटीज, दे स्टॉप्ड। वहीं पे वो लोग शांत हो गए। तो जैसे ही देखा कि सामने विष्णुदूत है और उनके चार चार हाथ है, चार हाथ है, और उनकी बॉडी से ठंडक निकल रही है, ये लोग बहुत गर्म हो चुके थे पसीने से गुस्से से। लेकिन समहाउ विष्णुदूतों के बॉडी से ना ऐसे ठंडी ठंडी हवा निकल रही थी, और बहुत वो शांत लग रहे थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो लड़ाई के मूड में है, झगड़े के मूड में है, ऐसे लग नहीं रहा था। बड़े शांत लग रहे थे, ठंडे लग रहे थे, चेहरे पे प्रसन्नता थी। वो देखकर फिर यमदूतों का जो बॉडी टेम्परेचर था वो भी नीचे उतर गया। उनकी स्माइल देख के ये भी थोड़े से ऐसे ना ठंडे ठंडे पड़ गए, दोनों यमदूत, तीनों यमदूत जो है वो थोड़े काम डाउन कर गए। और यमदूतों ने, हु आर यू सर, एक यमदूत ने पूछा विष्णुदूत को, सर आप कौन हो, और आप यहाँ पे यमराज जी के ऑर्डर को रोकने के लिए बीच में खड़े कैसे हुए हो।
आपको पता होना चाहिए यमराज जी के ऑर्डर को कोई रोकता नहीं। यमराज जी फाइनल जस्टिस करते हैं, मतलब उनके हिसाब से, यमदूतों के हिसाब से यमराज जी बेस्ट जज थे वर्ल्ड के। और वो जो जस्टिस करते हैं, मतलब वो न्याय करते हैं, हर आत्मा का न्याय करने की जिम्मेदारी यमराज जी के पास है। तो उनकी न्याय प्रक्रिया के बीच में आप कैसे आ गए, ऐसे करके यमदूत ने विष्णुदूत को क्वेश्चन किया। तो ग्लोइंग विष्णुदूता स्माइल्ड। तो विष्णुदूतों ने क्या किया, चेहरे पे उनके बड़ी स्माइल आ गई, और उन्होंने स्माइल करके, उनके ब्यूटीफुल फेस था, वो ब्यूटीफुल फेस से उनको देखकर स्माइल किया, और बड़ी कंपैशनेट आंखों से देखा। ऐसे आंखों से देखा कि अरे ये तो हमें जानते ही नहीं है यमदूत। तो उनको भी पता है यमदूत इनडायरेक्टली विष्णु की सेवा कर रहे हैं, यमराज जी की सेवा करके। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, स्माइल की, और बड़े ही कंपैशनेट आंखों से ना, ऐसे कंपैशन आंखों में दया भाव लाकर यमदूतों को देखा। और जैसे ही यमदूतों को ऐसे दया भाव से देखा, तो यमदूत के अंदर बचा हुआ जो गुस्सा था ना, वो भी चला गया। सो सबसे सीक्रेट ही यही होता है, किसी का गुस्सा अगर ठंडा करना हो ना, तो बड़े प्यार से दया भाव से उसको देखना चाहिए, अपनी आंखों से ही उसके इसको, रशिया में एक कहावत है कि अ वुमन हु कैन कंट्रोल हस्बैंड्स एंगर इज द बेस्ट वाइफ। ऐसे रशिया में कहते हैं, उनकी भाषा में ये कहावत है। लेकिन मुझे एक माता जी, रशियन माता जी, उन्होंने बताया था ये। तो उनके यहाँ की कहावत वो रशियन में बता रही थी। लेकिन उनके यहाँ पे सबसे पहले वहां पे मदर्स उनको क्या सिखाती है, कि अपने हस्बैंड का जो ये है, गुस्सा जो है, वो आपने आंखों से उसका, हस्बैंड का गुस्सा उतारना सीखना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा क्या काम करती है, आंखों से दया भाव से देखना, आंखों से ही बात करना, और आंखों से ही उसके गुस्से को ठंडा करना। ये कला आनी चाहिए, ऐसे करके पुराने जमाने की लेडीज रशिया में नए नए लड़कियों को सिखाती है, अपने परिवार में जनरेशनल ये नॉलेज देती आती है। ठीक है। तो ये नॉलेज ऐसे ही कहीं से प्रकट नहीं होता, भौतिक जगत में जो भी ज्ञान होता है कहीं ना कहीं से हमारे शास्त्रों से ही कनेक्टेड होता है। हमें बस उनको रूट्स नहीं पता होते, हमें रूट्स पता होते हैं कहाँ से आता है। तो यहाँ पे विष्णुदूतों ने वैसे ही किया, बड़े ही दया से यमदूतों को देखा ऐसे। और जैसे ही यमदूतों को दया से देखा, तो यमदूत क्या करने लग गए, यमदूतों का जितना भी बचा हुआ गुस्सा था ना, वो ठंडा हो गया। उनको ऐसा लग गया कि हम क्यों हाई पिच में बात कर रहे हैं अननेसेसरी, ये लोग तो बिल्कुल भी हाई पिच में बात नहीं कर रहे, इनको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, बड़े ही प्यार से देख रहे हैं। तो वो खुद ही शांत हो गए। तो डियर सर्स, हु सर्वेंट्स आर यू, और फिर एकदम शांत होके दूसरे दूत ने बोला कि डियर सर। तो डियर सर पहले क्या था, हु आर यू सर, अभी कैसे आ गया डियर सर। तो पिच में फर्क आ गया ना, है ना, पिच में फर्क आ गया, आपकी वॉइस टोन में फर्क आ गया, आपकी वॉइस पिच में फर्क आ गया, रिस्पेक्ट आ गई आपकी। कैसे, विष्णुदूतों ने आंखें यूज की थी, बस एक स्माइल यूज की थी और आंखें यूज करती। तो विष्णुदूत वर फोर्सिंग यमदूताज एज इफ दे आर इग्नोरेंट। तो प्रभुपाद कहते थे कि जब भी आपको ऐसे लगता है कि कोई आप पे अननेसेसरीली आवाज बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है, तो आपने बड़ा प्यार से नहीं, दया भाव से और स्माइल देते हो। तो दया भाव से स्माइल दे के ही आपके 99% कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। इवन बुद्धा बुद्धा ने भी यही टीचिंग्स दी है। आप अगर देखोगे, जो जितने भी मॉनेस्ट्रीज होते हैं वहां पे यही सिखाया जाता है कि आपके ऊपर जब हिंसा होगी, तो हिंसा होने का जवाब कैसे दोगे, आप स्माइल से और कंपैशन से दोगे। तो वहां पे वो लोग भी स्माइल, कंपैशनेट स्माइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो यहाँ पे विष्णुदूतों ने जैसे ही कंपैशनेट स्माइल दे दी, तो यहाँ पे जो यमदूत थे उनकी भाषा ही बदल गई। उन्होंने बोला, डियर सर, आप किसके दूत हो, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आप कहाँ से आए हो, ऐसे पूछा। आप कहाँ से आए हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, इनको अपने बारे में तो पता है, हम यमलोक से आए हैं और हम यमराज जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो और आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे करके पूछा। फिर उसके बाद तीसरा यमदूत था, तीसरे यमदूत ने पूछा, आप हमारे बीच में और अजामिला की बॉडी के बीच में क्यों खड़े हो, आप हमें उनको हाथ क्यों नहीं लगाने दे रहे हो, आप कोई देवी देवता हो क्या, आप किसी और प्लेनेट से आए हो, आप किसी और प्लेनेट के देवता हो, हमने तो आपको किसी प्लेनेट पे आज तक नहीं देखा। क्योंकि भौतिक जगत में विष्णुदूत होते ही नहीं है, और यमराज जी का स्कोप कहाँ पे है, भौतिक जगत में आत्माओं को ट्रैवल कराना। अगर स्वर्ग लोक भी लेके जाना है,
तो यमराज जी लेकर जाते हैं आत्माओं को। नरकलोक में लेके जाना है तो भी यमराज जी की टीम काम करती है। सत्यलोक ले जाना है, ब्रह्मलोक ले जाना है, महरलोक ले जाना है, जनलोक ले जाना है, कहीं पे भी भौतिक जगत में बॉडी छोड़ के जैसे आप ट्रैवल करते हो, तो हर जगह यमराज जी की टीम ही आपको एस्कॉर्ट करती है, आपको लेके जाती है अलग अलग जगह पर। स्वर्गलोक भी जाना है तो भी आपको यमराज जी के प्लेन में बैठ के ही जाना पड़ता है। आप अकेले अकेले ऐसे आप पे ही नहीं जाते कभी। सो अब ये इतना पूरा ब्रह्मांड घूमने के बाद यमदूत सोचते थे कि हमने तो पूरा ब्रह्मांड घूमा है लेकिन हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है कभी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैंने 25 कंट्रीज घुमा हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं 48 कंट्रीज घुमा हूं। तो ये लोग कहते हैं कि मैंने इतने कंट्रीज देखे हैं ना कि मेरा ज्ञान तुमसे डेफिनेटली ज्यादा है। जितने कंट्रीज मैं देखता हूँ उतना ज्यादा मैं टैलेंटेड हूँ। तुमने एक ही कंट्री में रहे हो तो यू आर लाइक अ फ्रॉग इन द पॉन्ड, ऐसे करके कभी कभी लोग टॉन्ट करते हैं। तो जिसने भी ज्यादा जगह देखी होती है, बाहर के देश देखे होते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अहंकार आ जाता है। तो वैसे ही यमदूतों के अंदर था कि हम ब्रह्मांड की ज्योग्राफी बड़ी अच्छे से जानते हैं। और जहां तक हमें पता है हमने आपको देखा नहीं है। आप ऐसा ऐसा देवता तो किसी भी प्लेनेट पे नहीं देखा जिसके 4 हाथ है और इस तरीके से ग्लो करता है और इस तरीके से ठंडी ब्रीज आती है। आप अलग अलग ही लग रहे हो, ऐसे बोला उन्होंने। और प्लस उन्होंने ऐसा देवता नहीं देखा था जिसके हाथ में शंख भी होता है, गदा भी होती है, तो ये नहीं देखा था। तो उन्होंने केयरफुली विष्णुदत्त को बॉडी को देखा। उन्होंने 4 हाथ देखे, 4 हाथ में 4 चीजें देखी। उन्होंने उनकी ब्लू धोती भी देखी, येलो धोती भी देखी। और उनका कलर जो था वो बहुत ही ज्यादा मून की तरह, वो ब्राइट उनसे लाइट निकल रही थी, लेकिन कलर हल्का सा ब्लूइश था। तो इन्होंने देखा कि ऐसा तो हमने किसको नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा क्या आप डिवोटी हो क्या किसी के, ऐसे पूछा कि आप किसी के डिवोटी हो, आप किसी महान गुरु के शिष्य हो जो इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, ऐसे यमदूत ने पूछा। फिर एक यमदूत सामने आया, पहले वाला। उसने पूछा आपकी आंखें जो है वो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे कमल की पंखुड़ी की तरह है, कमल का ये लोटस का पेटल होता है, वैसे आपकी आंखें लग रही है। और आपका जो येलो सिल्क गारमेंट है वो बहुत ही अच्छे से चमक रहा है। आपके गले में लोटस की माला है, मतलब कमल की माला पहनी हुई है आपने। और आपने जो मुकुट पहना हुआ है, आपके मुकुट में हर डायमंड से लाइट निकल रही है। हर डायमंड बहुत नेक्स्ट लेवल पे ही चमक रहा है। आपका पूरा मुकुट ही चमक रहा है। आपके चार चार लंबे हाथ है। आपने एक हाथ में बो पकड़ा हुआ है, एक हाथ में एरो पकड़ा हुआ है। फिर बो एंड एरो एक हाथ में पकड़ा हुआ है, एक हाथ में आपने शंख पकड़ा हुआ है। आपके एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में कमल है। गले में भी कमल की माला है। आपकी आंखों में भी कमल के लोटस के शेप है। तो आप बहुत ही यूनिक हो। आपके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है। और यहाँ पे इतना अंधेरा था, हम जब आए थे आसपास काफी हद तक बहुत अंधेरा था, लेकिन आपके आने के बाद यहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी हो गई है। हमारी आंखें जो है वो मीच रही है, हम आंखें ढंग से खोल नहीं पा रहे हैं। और आप हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। हमारी आंखों से भी हम इतनी बड़ी लाइट हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारे ड्यूटी में बाधा बन रहे हो, ऐसे कहा यमदूत ने, पहले वाले यमदूत ने। तो विष्णुदूत थे विष्णुदूत थे, उन्होंने ऐसे टर्न किया और ऐसे देखा, व्हाट नॉनसेंस आर यू स्पीकिंग कहते, व्हाट नॉनसेंस। विष्णुदूत कहते, ये क्या बकवास बात कर रहे हो कि हम आपके काम में ड्यूटी में बीच में आ गए। उनको अच्छी नहीं लगी ये लैंग्वेज, अच्छी नहीं लगी कि हम आपकी ड्यूटी के बीच में कैसे आ सकते हैं, हम तो अपनी ड्यूटी करने के लिए आए हैं। विष्णुदूत ने बोला व्हाट नॉनसेंस, क्या फालतू बातें कर रहे हो, विष्णुदूत ने कहा। क्या विष्णुदूत ने सोचा कि अरे, अगर सच में यमराज जी के सेवक है तो उनको इतना पता होना चाहिए कि अजामिला इनका कैंडिडेट है नहीं। इनको इतना समझ में नहीं आता किसको ले जाने के लिए आना है और किसको ले जाने के लिए नहीं आना है। विष्णुदूत अपने ही मन में सोच रहे थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे कि इनकी ड्यूटी हमने रोकी, ये तो हमारी ड्यूटी है, ऐसे करके उन्होंने सोचा। और ये जो यमदूत थे वो ऑलरेडी बड़े, मतलब उनके गले में ना सूखे हुए पत्ते की माला होती है,
फिर उनके गले में ऐसे, हमारे कैसे कंठी होती है ना, तो उनके गले में ना यहाँ पे खोपड़ी की माला होती है, छोटी 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 खोपड़ियां होती है ना। खोपड़ी मतलब सर की खोपड़ी, स्केलेटन होता है ना, उसकी माला होती है। और उसके नीचे उनके यहाँ पे ना ऐसे ऐसे दांतों की माला होती है। आप, हमारे कैनाइन्स होता है ना ऐसे, तो वैसे कैनाइन्स वाले की माला बना के उन्होंने गले में डाली होती है, कैनाइन्स की। फिर उनके हाथों में जो होता है ऐसे ब्रेसलेट होता है। तो वो बड़े बड़े नाखून, कटे हुए नाखून जो होते हैं ना, लंबे लंबे नाखून, उस नाखून में पिरोए गए नाखूनों का नेकलेस वो अपने हाथ में पहनाते हैं। तो इनका बस मतलब गेटअप ही अलग है इनका। इनका पूरे तरह ना कॉस्ट्यूम डिजाइन ही अलग होता है यमदूतों का। तो ये लोगों के सर पे जो बाल होते हैं ना, इनके सर के बाल भी ऐसे खड़े होते हैं, मानो जेल लगा के खड़े कर दिए हो। और कॉपर कलर के बाल होते हैं, काले कलर के नहीं होते, इनके बाल भी ऐसे कॉपर कलर के होते हैं। तो वो दिखने में ही बड़े खतरनाक दिखते हैं। और इनके दांत होते हैं, आधे लाल होते हैं, ऑरेंजिश होते हैं, और आधे वाइट होते हैं, मानो जैसे पान खा के थूक के आए हो। तो इतने गंदे गंदे दांत होते हैं। तो ये सारे यमदूत जो होते हैं वो नॉर्मली इतने ज्यादा क्लीन नहीं होते। तो इनको देखकर ही कोई भी इंसान डर जाए, क्योंकि इनसे बास भी बड़ी आती है। क्योंकि इनके पास जिस भी डेड बॉडी को लेने जाते हैं, डेड बॉडी स्मेल करती है। तो ये 24 घंटे हर हर सेकंड किसी ना किसी बॉडी को उठाते रहते हैं। तो इट इज लाइक ऑलवेज बीइंग इन शमशान ओनली, जहाँ पे स्मेली स्मेल आती है। तो इसलिए इनकी बॉडी से डेड बॉडी की स्मेल आ रही होती है। तो विष्णुदूत ऐसे सोच रहे थे, ये अगर सच में यमराज जी के दूत है, इनको समझ में आना चाहिए कि इनका ऑब्जेक्ट अजामिला है ही नहीं, ये इधर कैसे आ सकते हैं, ऐसे सोचा विष्णुदूतों ने। और विष्णुदूतों ने चैलेंज किया यमदूतों को विद वॉइसेस डीप जस्ट लाइक साउंड्स ऑफ क्लाउड्स रंबलिंग। तो जैसे बादल ऐसे गरजते हैं, लेकिन जोर से गरजते नहीं है, ऐसे कभी कभी ऐसी बादलों की आवाज आती है ना दूर से, गड़गड़ गड़गड़ ऐसी फंसा आवाज आती है। ऐसे टकराए नहीं है एक दूसरे को, लेकिन आपस में ही ऐसे गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रही। तो वैसे वाली बड़ी ही लो पिच वाली, लो थंडरिंग साउंड साउंड थी। लो वॉइस में, बहुत ही ज्यादा ठंडी ऐसे वॉइस थी विष्णुदूतों की। और विष्णुदूतों ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, वी आर द मैसेंजर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। ऐसे बड़े लो पिच में कहा, जैसे कि बादल गरज रहे हो अपने ही ठंडक में। तो उन्होंने कहा कि वी आर द मैसेंजर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। इफ यू आर एक्चुअली यमराज सर्वेंट्स, एक्सप्लेन टू अस मीनिंग ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड सिम्टम्स ऑफ ए रिलीजन। तो उन्होंने कहा कि हम तो विष्णु दूत है, हम भगवान विष्णु के मैसेंजर्स हैं, उनका उनका मैसेज लेकर आए हैं। अगर आप सच में यमराज के दूत हो, तो हमें धर्म के बारे में बताइए, और अधर्म के सिम्टम्स बताइए कि कौन सी चीजें सिग्निफाई करती है अधर्म है, और कौन सी चीजें सिग्निफाई करती है कि धर्म है। हमें धर्म और अधर्म के बारे में बताइए, क्योंकि आप धर्मराज के दूत हो, आपको तो धर्म और अधर्म 100% पता होना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि दूसरे को पनिश करने का तरीका क्या होता है, कब किसको पनिश करना चाहिए, ये भी आप हमें बताइए। और ये बताइए कि एग्जैक्टली किस किस को पनिश करना चाहिए। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चंस यम विष्णुदूतों ने यमदूतों को पूछे। कहते कि पहले ये बताइए कि धर्म क्या होता है, फिर हमें बताइए अधर्म क्या होता है, फिर बताइए किसको पनिश करना चाहिए, कौन से तरीके से पनिश करना चाहिए, कौन एलिजिबल है पनिशमेंट के लिए, पनिशमेंट की प्रोसेस क्या होनी चाहिए। उसके बाद ये बताइए कि कौन से कर्म है जिसको माफ किया जा सकता है, ये भी बताइए। और कौन से कर्म है जिसको बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता, जिसको 100% पनिश करना ही करना पड़ेगा, उसमें कोई माफी है नहीं। तो ये सारी चीजें हमें बताइए। तो ये सारा सिलेबस जो है ना, ये यमराज जी का सिलेबस है। इट कम्स अंडर धर्मराज। तो जो भी यमराज जी का सिलेबस है, वो सारे सिलेबस के क्वेश्चंस उन्होंने यमदूतों को पूछे, विष्णुदूतों ने। तो यमदूत ने कहा कि हमने अपने मास्टर से सीखा है, कि यमराज जी से सीखा है कि धर्म धर्म वो होता है जो वेद शास्त्रों में बताया गया है। जो वेदों का पालन करता है उसको धर्म कहा जाता है, वेदों में जो लिखा है। और जो वेदों के ऑपोजिट काम करता है, वेद शास्त्रों में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस के ऑपोजिट काम करता है, वो अधर्म होता है। ये इसको धर्म और अधर्म कहते हैं। और वेद जो है वेद जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड से अलग नहीं है।
वेद और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड में कोई भी अंतर नहीं है। सारे जीवात्मा जो है उनको अलग अलग ड्यूटीज दी जाती है। तो हर जीवात्मा ने अपनी अपनी ड्यूटी को फॉलो करना होता है। वो जो अपनी ड्यूटी को फॉलो करता है वो धर्म फॉलो करता है। जो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता वो अधर्मी होता है। और अधर्मी को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमारे मास्टर ने हमें बताया है। और जिसको भी सुख प्राप्त करना होता है उसने वेद शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन में अपनी लाइफ को या फॉलो करना चाहिए, ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए, तभी वो खुश हो सकता है। ऐसे करके ये एक यमदूत ने जवाब दिया। फिर दूसरा यमदूत बोला, और जो इंसान अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो नहीं करता उसको पनिशमेंट देनी ही देनी होती है, क्योंकि वो वेदों के खिलाफ चला गया। ऐसे करके दूसरे यमदूत ने जवाब दिया। फिर विष्णुदूत ने कहा, और ये सारी एक्टिविटीज कौन प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इसका विटनेस कौन होता है? कौन है जो 100% गारंटी से बोलता बताता है कि इसने ये किया है और इसने ये नहीं किया, इसने वेदों का पालन किया है और इसने वेदों का पालन नहीं किया? देख कौन रहा है? विटनेस कौन है? बता कौन रहा है आपको ये सारी चीजें? ऐसे करके चैलेंज किया विष्णुदूत ने यमदूतों को कि आप ये वेरीफाई कैसे करोगे कि कौन धर्म का पालन कर रहा है और कौन अधर्म कर रहा है? इसको वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है आपकी? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। एंड विष्णुदूत चैलेंजिंग देम टू सी इफ दे रियली नो व्हाट दे आर टॉकिंग। विष्णुदूतों को पता करना था कि यमदूतों को क्या सच में पता है वो अपना जॉब क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। सो श्योरली देर आर रॉन्ग डूइंग्स हैव टू बी सीन बाय अदर्स सो दैट देयर फेट कैन बी डिसाइडेड। तो विष्णुदूतों ने कहा कि आपको उनके जो पाप है, वो लोग पाप कर रहे हैं, उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ताकि आप उनको सही तरीके से न्याय दे सको, सही तरीके से पनिश कर सको। आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि उसने पाप भी किए हैं और अच्छे काम किए हैं, तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए। क्या आपके पास ये सब प्रूफ देने वाला कौन है? आपको कौन दे रहा है आपको प्रूफ? तो बेसिकली वो चेक करना चाहते थे कि इनको बता कौन रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, किस आत्मा को लेके आना है किस आत्मा को नहीं लेके आना। इनको ये सारी चीजें इंट्यूटिवली पता कैसे चलती है, कहाँ पे है ये सब कुछ? ऐसे पूछा। तो यमदूतों ने इमीडिएटली कहा, अरे ये सब कौन देख रहा है, क्या पूछ रहे हो? सन देखते हैं, सूर्य भगवान देखते हैं, वो 24 घंटे उनको सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। रात को मून देखते हैं, तो रात को चंद्र जो है वो सारी जीवात्माओं को मॉनिटर करते हैं, कौन धर्म कर रहा है कौन अधर्म कर रहा है। दिन में सूर्य भगवान मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कौन धर्म। तो विटनेस, विटनेस होते हैं ना, आपके कर्मों के विटनेस होता है, मतलब बताने वाला कि कौन धर्म कर रहा है और कौन अधर्म कर रहा है। तो यमदूतों ने कहा, दिन में सूर्य भगवान है, रात को चंद्र देवता है, उसके बाद दिन में सारी दिशाएं जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशाएं ये भी देखती है कि आप धर्म कर रहे हो, जीवात्मा धर्म कर रही है या अधर्म कर रही है। पानी जो है वो पानी भी देखता है आप धर्म कर रहे हो या अधर्म कर रहे हो। जमीन है, जमीन भी विटनेस है, जमीन भी बताती है किस कौन धर्म करता है और कौन अधर्म करता है। और सबसे ऊपर तो परमात्मा है जो सबके बारे में ही जानता है कि कौन धर्म करता है कौन अधर्म करता है। तो आपने हमें पूछा कि ये सब कुछ चेक कौन कर रहा है, कौन धर्म कर रहा है कौन, तो चेक करने वाले तो कितने विटनेसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 विटनेसेस है। कौन से? एक हो गया सूर्य नारायण, एक हो गए चंद्र देवता। सूर्य चंद्र हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 दिशाएं हो गई। वाटर हो गया, पानी हो गया, जमीन हो गई, लैंड हो गई, और परमात्मा हो गई। अभी तक तो वो आया नहीं है, वो तो आगे आएगा, आगे जाके आएगा। लेकिन तो ये सारे परमात्मा, तो ये 9 लोग हैं, वो आप विटनेस खड़े हैं। अगर आप जज की तरह इनको खड़े करोगे कोर्ट में, तो ये सारे विटनेस बॉक्स में आके बताएंगे कि हाँ ये सच है कि इसने ये अधर्म किया है।
अगर कोई केस लगेगी उस पे, और केस में एलिगेशन लगेगा कि इसने ये अधर्म किया है, तो उसके विटनेस बॉक्स में खड़े होने के लिए 9 लोग तैयार है अभी के अभी बताने के लिए कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो विटनेस बॉक्स में खड़े होने के लिए 9 तरीके के लोगों ने आपकी पूरी लाइफ मॉनिटर करी होती है, और इनको सब पता होता है। इसमें से कोई एक भी बोल देना कि हाँ यमदूत जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, तो वो पनिशमेंट के लिए एलिजिबल बन जाता है। ऐसे करके यमदूतों ने विष्णु दूतों को बताया। तो इतनी सारी है। फिर कहते कि देर आर मेनी विटनेसेस टू कंफर्म दैट कैंडिडेट नीड्स टू बी पनिश्ड। बहुत सारे विटनेस है जो बता सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट है उसको पनिश करना चाहिए। Those who have deviated from their regulative duties and who have engaged in sinful activities। तो ये सारे 9 लोग जो है वो बताते हैं कि जिसने भी अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो नहीं की है और पाप कर्मों में पार्टिसिपेट किया है, तो इनके बारे में बताने के लिए ये लोग हमेशा होते हैं। फिर दूसरा यमदूत हाथ जोड़ के सामने आया और उन्होंने कहा, ओ इनहैबिटेंट्स ऑफ वैकुंठ, आप, मुझे लगता है कि आप वैकुंठ से हो, और हमें लगता नहीं कि आपने कभी भी कोई भी पाप किए हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में आपको बहुत सारे कर्मी मिलेंगे। हमें ऐसे लगता है कि आप वैकुंठ से आए हो और वहां पे कोई भी पाप नहीं करता, इसलिए आपको पापों के बारे में ज्यादा ज्ञान है नहीं। लेकिन आप अभी भौतिक जगत में हो, और भौतिक जगत में बहुत सारे कर्मी होते हैं। कर्मी मतलब जो हमेशा पाप करते हैं या फिर पुण्य करते हैं, इन दोनों में से ही कुछ काम करते रहते हैं। तो उनकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा कंटैमिनेट हो चुकी होती है, इनका शरीर जो है वो बहुत ज्यादा पल्यूट हो चुका होता है पाप पुण्य, पाप पुण्य करने से। तो ये 2 तरीके के लोग, वो कभी धर्म करते हैं तो कभी अधर्म फॉलो करते हैं। तो हमेशा ही वो लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये एक क्लासिक सिनारियो है, आप आज भी देखो, एक आपको 60 साल का इंसान भी कंफ्यूज लगेगा कि मैंने क्या करना चाहिए जीवन में। उसको अपना पर्पस ही क्लियर नहीं होता कि मैंने करना। प्रभुपाद ने हमें रेडीमेड पर्पस, ऐसे स्पून से मुंह में बच्चे को जैसे खाना खिलाते हैं ना स्पून से, वैसे प्रभुपाद ने हमें पर्पस निकाल के दिया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण की सेवा हमारा पर्पस है लाइफ का। लेकिन हमें सुननी नहीं होती प्रभुपाद की। तो जो प्रभुपाद को फॉलो नहीं करते, इस्कॉन में नहीं आते, कृष्ण भक्ति में नहीं आते, हमारा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय या किसी भी तरीके से कृष्णा की शरणागति किसी ना किसी संप्रदाय से लेते नहीं है, चाहे वो श्री संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन कृष्णा की शरणागति नहीं लेते, ये लोग आज जन्म कंफ्यूज रहेंगे कि उनका पर्पस क्या है लाइफ का। इनको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या करने के लिए आए हैं। तो कंफ्यूजन जो होता है ये हमेशा कर्मी लोगों को होता है, जो हमेशा पाप पुण्य की साइकिल में फंसे रहते हैं। तो यमदूत ने कहा कि क्योंकि आप वैकुंठ से हो, आपको शायद पता नहीं है कि कर्मी लोग फंक्शन कैसे करते हैं। कर्मी लोग हमेशा ही पाप और पुण्य में फंसे रहते हैं, और हमेशा 3 गुणों के 3 गुणों से कंट्रोल्ड रहते हैं। तो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं और कभी कभी कुछ ना कुछ सही कर रहे होते हैं। अब उन्होंने अपनी जो मटेरियल बॉडी एक्सेप्ट करी होती है, वो अपनी मटेरियल बॉडी को इनएक्टिव नहीं कर पाते, मतलब बॉडी को ठहराव नहीं दे पाते, शांत नहीं कर पाते। तो अपनी बॉडी से हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके पाप भी बढ़ते रहते हैं और पुण्य भी बढ़ता रहता है। तो इनको अपनी बॉडी को यूज करना नहीं आता, कर्मी लोगों को अपनी बॉडी को यूज नहीं करना आता, इसलिए उनसे हमेशा गलती से पाप होते रहते हैं। सारे लिविंग बीइंग्स है, इसलिए आप देखो भौतिक जगत में सारी ही जीवात्माएं जो है वो पनिशेबल है ही है। तो यमदूतों ने आज तक ऐसी कोई आत्मा देखी ही नहीं है। डिवोटी आत्मा के पास यमदूतों को जाने का परमिशन नहीं होता। तो यमदूतों ने अपनी पूरी लाइफ में डिवोटी को देखा नहीं था। सो उनके हिसाब से तो मटेरियल वर्ल्ड में अगर 99 करोड़ लोग हैं, तो सारे 99 करोड़ लोग पनिशेबल है। क्योंकि यमदूतों की मीटिंग किससे होती है? सिर्फ कर्मी लोगों से होती है ना। उनको डिवोटीज के आसपास घूमने की परमिशन ही नहीं है, यमराज जी भी डिवोटी के पास नहीं भेजते। तो उनका एक्सपोजर कौन से लोगों के साथ हुआ? सिर्फ कर्मी लोगों के साथ। तो उनकी दुनिया में, उनके हेड में
उनका जो बबल है, एक थॉट बबल है, उसमें उनको इतना ही पता है कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ कर्मी लोगों से भरा हुआ है, और सारे कर्मी लोगों को सजा देनी ही देनी होती है, 100% देनी होती है, क्योंकि ये हमेशा ही पाप करते हैं और हमेशा ही पुण्य करते हैं। ये दो चीजें ही करते हैं ये लोगों को, और कुछ नहीं। सो उनका लिमिटेड एक्सपीरियंस था, लिमिटेड जॉब था। तो अपने जॉब के हिसाब से जितना उनके पास एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से यमदूतों ने बताया विष्णु दूतों को कि ये भौतिक जगत कैसे होता है। अब विष्णु दूतों को एग्जैक्टली दूसरी साइड पता है दुनिया की। उनको पता है डिवोटीज होते हैं, वो अनंत काल से डिवोटीज को लेके जा रहे हैं यहाँ से। सो उनको पता है भौतिक जगत में डिवोटीज भी होते हैं, लेकिन यमदूतों को पता ही नहीं है डिवोटीज होते हैं। उनको बस इतना पता है कि जो धर्म का पालन करता है वो पुण्य करता है, जो धर्म का पालन नहीं करता वो पाप करता है। और दोनों पनिशेबल है, क्योंकि दोनों में मिक्सचर होता है हमेशा, थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य, थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य। तो ये लोगों को कभी स्वर्गलोक लेके जाना होता है, फिर वहां से निकाल के इनको नर्कलोक ले जाना होता है, फिर वहां से निकाल के वापस स्वर्गलोक लेके जाना होता है। तो दे न्यू ऑल दीज थिंग्स कि इधर से पुल करो उधर पुश करो, इधर से पुल करो इधर पुश करो। तो यमदूतों ने कहा कि ऑल लिविंग बींग्स इन द वर्ल्ड आर पनिशेबल। ये तो ऐसे हुआ, क्लास का मॉनिटर कह रहा है क्लास के सारे बच्चों को पनिशमेंट देनी चाहिए। सारे बच्चे बातें करते हैं, सारे बच्चे शोर मचाते हैं, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई बच्चा देखा ही नहीं जो डेस्क पे शांति से बैठता है। तो उसकी दुनिया में सारे बच्चे पनिशेबल हो गए। वैसे यमदूतों ने बोला। तो जैसे ही यमदूत ने ये बोला तो विष्णुदूत चकल्ड, विष्णुदूत को हंसी आई। जैसे उसने बोला ना कि ऑल द पीपल इन द मटेरियल वर्ल्ड लिविंग बींग्स डिज आर पनिशेबल, वैसे ही विष्णुदूतों को बड़ी हंसी आ गई। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।